हे देवियों, ये आप क्या कर रहे हो? इस पर उन सब ने कहा, हम लोग स्वर्ण गौरी नामक उत्तम व्रत को कर रही हैं। यह व्रत मनुष्य को सभी संपदाएं प्रदान करने वाला है। हे नृपश्रेष्ठ, आप भी इस व्रत को करिए। राजा बोले, इसका विधान कैसा है? इसका फल क्या है? मुझे विस्तार से बतलाइए। तब वे सभी स्त्रियाँ बताने लगी, यह स्वर्ण गौरी नामक व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि में किया जाता है। इस व्रत में भक्तिपूर्वक अत्यंत प्रसन्नता के साथ पार्वती तथा शिव जी का पूजन करना चाहिए। पुरुष को 16 तारों वाला एक डोरा दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में तथा गले में इस डोरे को बांधना चाहिए। तब संयत चित्त वाले राजा ने भी इस व्रत को संपन्न करके 16 धागों से युक्त उस डोरे को अपने दाहिने हाथ में बांध लिया। उन्होंने कहा, हे देव देवेशी, मैं इस डोरे को बांधता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मेरा कल्याण कीजिए। इस प्रकार देवी का व्रत करके वो अपने घर में आ गए। उनके हाथों में डोरा देखकर ज्येष्ठ रानी महादेवी ने पूछा और सारी बात सुनकर वह बहुत क्रोधित हो गई। इसके बाद, ऐसा मत करो, मत करो, मत करो, राजा के इस प्रकार कहने पर भी उस बड़ी रानी ने, महादेवी ने, राजा की भुजाओं में बंधा हुआ डोरा तोड़ करके बाहर एक सूखा हुआ पेड़ था, उस सूखे हुए पेड़ के ऊपर फेंक दिया। उस डोरे के स्पर्श मात्र से वो सूखा हुआ वृक्ष भी हरे हरे पत्तों से युक्त हो गया। तत्पश्चात उसे देख करके दूसरी रानी आश्चर्यचकित हो उठी और उस वृक्ष पर स्थित टूटे हुए डोरे को उसने आज अपने हाथों में बांध लिया। उसी समय उसके व्रत के महात्म्य से अब वो ये छोटी वाली जो रानी थी वो राजा को अत्यंत प्रिय हो गई। वह ज्येष्ठ रानी व्रत के उपचार के कारण, व्रत के अपमान के कारण राजा से त्यक्त होकर, दुखी होकर वन में चली गई। अपने मन में भगवती का ध्यान करती हुई वह मुनियों के पवित्र आश्रम में निवास करने लगी। कहीं कहीं श्रेष्ठ मुनियों द्वारा यह कहकर के आश्रम में रहने से रोक दी जाती थी कि हे पापिन, अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ से चली जाओ। इस प्रकार घोर वन में इधर उधर भ्रमण करती हुई वह अत्यंत खिन्न होकर के एक स्थान पर बैठ गई। तब उसके ऊपर कृपा करके देवी उसके समक्ष प्रकट हो गई। उन्हें देखकर वह रानी भूमि पर दंडवत प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्तों को वर देने वाली, आपकी जय हो। शंकर के वाम भाग में विराजने वाली, आपकी जय हो। हे मंगल मंगले, आपकी जय हो। तब देवी उसकी भक्ति पर प्रसन्न हुई और वरदान दिया। वरदान प्राप्त करके उन गौरी की अर्चना करके उसने जो व्रत किया उसके प्रभाव से
रानी के पति ने उसे अपने घर में वापस बुला लिया। तत्पश्चात देवी की कृपा से उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई। राजा सभी समृद्धियों से संपन्न होकर उन दोनों के साथ पूर्ण रूप से राज्य करने लगा। अंत में राजा ने उन दोनों रानियों सहित शिव पद को प्राप्त किया। जो स्वर्ण गौरी के इस उत्तम व्रत को करता है वह मेरा तथा गौरी का अत्यंत प्रिय होता और विपुल लक्ष्मी को प्राप्त करके तथा भूलोक में शत्रु समूह को पराजित कर शिवजी के विशुद्ध लोक को जाता है। हे सनत कुमारों, दत्त चित्त होकर इस व्रत के उद्यापन की विधि को भी सुनो। चंद्रमा तथा तारा बल से युक्त शुभ तिथि तथा शुभ वार में एक मंडप बनाकर उसके मध्य में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य रखकर उस पर कुंभ स्थापित करें। पुनः उसके ऊपर 16 फल प्रमाण का बना हुआ एक तिल पूरित ताम्रमय पूर्ण पात्र रखें और उस पर पार्वती शंकर की 2 प्रतिमाएं स्थापित करें। शिव जी की श्वेत प्रतिमा श्वेत वर्ण के वस्त्रों तथा शुक्ल वर्ण के यज्ञोपवीत से सुशोभित हो। तदनंतर वेदोक्त मंत्रों से विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करें और भली भांति पूजा करके रात्रि में जागरण करें। इसके अनंतर प्रातःकाल पूजा करके बाद में होम करें। सर्वप्रथम ग्रह होम करके प्रधान होम करें। हवन के लिए यव मिश्रित तिल घृत से पूर्ण रूप से भीगा हुआ होना चाहिए। आज कहते हैं 1000 या 100 आहुति डालनी चाहिए। तत्पश्चात वस्त्र अलंकार तथा गौ के द्वारा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और वायना प्रदान करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा 16 दंपतियों पति पत्नी को भोजन कराना चाहिए। अपने द्रव्य के अनुसार उन्हें भूयसी दक्षिणा देनी चाहिए। अंत में हर्षोल्लास से युक्त होकर बंधुजनों के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणे ईश्वर सनत कुमार संवादे श्रावण मास महात्म्ये तृतीयायाम स्वर्ण गौरी व्रत कथनम नाम 12वाध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु के 12वें अध्याय की स्वर्ण गौरी की कथा के पुण्य को भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में समर्पित करते हैं।